हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। दीक्षांत समारोह की सांध्यकालीन बेला। हालांकि आपको जिन उपाधियों का वितरण होना है उसका दिन तो कल है, लेकिन आज जिस संकल्प को आप प्रदर्शित कर रहे थे उसका आज का ही दिन है। और अभी कुछ बच्चे अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। वो सभी हैं यहाँ पर कि नहीं है? हैं? तैयार हो रहे हैं? चलो खैर, अपन एक जनरल पर्सपेक्टिव में आप सबको ही केंद्र में रखकर यहाँ पर बात करेंगे। अब चूंकि चर्चा करना है तो कुछ टाइटल देना पड़ेगा, तो वो टाइटल अपनी चर्चा का ये है, समझ लो, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। क्या है? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है ना। एक बहुत अच्छी कविता है, उसकी ये लाइन है, लेकिन उस कविता से मेरे इस टाइटल का कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन के सौंदर्य को हम कैसे निखार सकते हैं उसको लेकर बहुत हल्की फुल्की हम बात करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शास्त्रीय बातें कम से कम हों जो आप लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के जीवन की ये बहुत बड़ी सच्चाई है। होता क्या है कि जीवन में जब कभी कोई चौराहा आता है ना, तो सबसे ज़्यादा मन डवाडोल होता है। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। जब भी जिंदगी करवट बदल रही होती है, हर कोई विचलित होता है। और कहीं ना कहीं आप सबके जीवन का भी ये जो पल है, ये जो लम्हे हैं, ये उसी बदलाव का प्रतीक है। जो भी बच्चे हैं, जो अभी होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन कभी ना कभी यदि आप भी एक आध साल बाद, 2 साल बाद इस फेज से गुजर रहे होंगे, जब आपके जीवन में भी यही बदलाव के क्षण आएंगे। तो जब ऐसे दो राहे चौराहे हमारे जीवन में आते हैं तो हम विचलित हुए बगैर रहते नहीं हैं। और ऐसे में मानसिक ऊहापोह, अंतर्द्वंद, ये बड़े सघन और गहरे हो जाते हैं हमारे भीतर। सिर्फ आपके भीतर ही नहीं, आपके माता पिता के भीतर भी, माता पिता के हृदय में भी। जब बच्चों की 10वीं होती है तो सिर्फ बच्चे ही
थोड़े विचलित नहीं होते, उनसे ज़्यादा उनके माता पिता हो रहे होते हैं। जब आप लोगों की ग्रेजुएशन होती है तो सिर्फ आप ही को फैसला नहीं लेना है, कुछ फैसले आपके माँ बाप को भी लेना है। तो जब भी कभी फैसला लेना हो, और चूँकि आने वाले समय को, आने वाले कल को हम निश्चित नहीं बता सकते, बड़ी वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा हैं जीवन में। हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं वो अप्रत्याशित होती हैं हमारे लिए, है ना। क्रमबद्ध पर्याय के को यदि समझें, देखें, तो वहाँ कुछ अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो है ना कि कल आपके साथ क्या होगा। आपने कल की एक योजना बनाई थी, लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि वो कल है भी या नहीं, या जैसी योजना के साथ हम अपना आने वाला कल देख रहे हैं वो वैसा है या नहीं। तो जब ऐसा कुछ भी होता है, कदम कदम पर जीवन में अनेकों बार आप सबके साथ, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ एक चीज़ होती है, हम बड़े गहरे अंतर्द्वंद से गुजरते हैं। और जब ऐसा हो रहा होता है तो वो अंतर्द्वंद के ऊपर ही हम कुछ सवाल खड़े करते हैं, और उस सवाल का नाम है द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। ये द्वंद्व क्या होता है, छोटे बच्चे बताएंगे द्वंद्व का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लड़ाई। द्वंद्व यानी क्या होता है? जैसे वो द्वंद्व बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है समास। द्वंद्व समास, है ना। देखो, द्वंद्व यानी होता है दुविधा, ये करें कि ये करें, ये सही है कि ये सही, यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, ऐसा करना चाहिए कि वैसा, है ना। इसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व। जहाँ दो समान चीज़ों का आपस में टकराव हो रहा होता है वही द्वंद्व है ना। जो आपने कहा ना लड़ाई, तो हाँ कह सकते हो लड़ाई, लेकिन ये बड़ी आंतरिक लड़ाई है जो किसी को नहीं दिखती, लेकिन आपके भीतर ही भीतर चल रही होती है ना। कुछ ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उन्हें ये चीज़ अभी थोड़ी कम समझ में आएगी, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। जो शास्त्री वर्ग के हैं, कनिष्ठ वरिष्ठ के हैं, वो लोग समझ पाएंगे। तो ये जो आंतरिक लड़ाई है, अब ये लड़ाई कब तक रहे? क्या पारमार्थिक जीवन के लिए तो ये लड़ाई बिल्कुल अच्छी है ही नहीं, समझ में आया। और भगवान के सामने बारंबार एक भक्त उनके गुणों का स्मरण करते हुए यही कहता है, प्रभु मेरा ये द्वंद्व मिट जाए, है ना। एक तो भजन भी बना है, दुविधा कब जय है या मन की। ऐसा भगवान के सामने भक्ति करते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरी ये दुविधा चली जाए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या दुविधा है? अब जैसे आप लोगों की दुविधा हो सकती है, 10वीं वाले पास हुए बच्चों की कुछ दुविधाएं हो सकती हैं कि यहाँ के बाद शास्त्री करना है कि कॉमर्स लेकर पढ़ाई करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री लेके पढ़ाई करना है ना। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है कि शास्त्री बनना है। यदि हम समाज को देखते हैं तो बहुत सारे लोग तो शास्त्री को कुछ समझते ही नहीं है ना। वहाँ पर तो आपके पास कितना पैसा है इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अब बड़ी असमंजस की स्थिति है सबके लिए, क्योंकि एक सोशल स्टेटस का बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। लोग क्या कहेंगे। जब आप अपने आप को ही संतुष्ट नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों के लिए फैसले लेने लगते हो। मतलब आप अपने निर्णयों से जब खुद संतुष्ट नहीं होगे तो आप किनके लिए फैसले, किनके दिखाए हुए रास्तों पर चलोगे? लोग क्या कह रहे हैं। और दुनिया ऐसा ही करती है। एक व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है जिस पर 200 लोग पहले से चल रहे हैं, उन 200 लोगों से पूछो तुम क्यों चल रहे हो, तो वो कहेंगे क्योंकि इस पे 2000 लोग चल रहे हैं। उन 2000 से पूछो तुम क्यों चल रहे हो, क्योंकि 2 लाख लोग भी इसी रास्ते पर गए हैं। अब यदि पागलों की बस्ती में कोई व्यक्ति समझदार निकल आए तो सबसे ज्यादा असामान्य व्यक्ति यदि कोई होगा तो वो कौन होगा? जो समझदार है। समझ में आया ना। बीमारों की नगरी में सबसे ज्यादा असामान्य व्यक्ति कौन है? जो कि स्वस्थ है। जैसे कि अभी आप सब लोग, अभी मास्क लगाने का सीजन चला गया, जब कोरोना टाइम था ना, तो जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाता था वो असामान्य लगता था, और अभी आप में से कोई मास्क लगाकर बैठ जाए तो वो कैसा लगेगा? वो सबसे असामान्य लगेगा। तो हम जो फैसले लेते हैं वो हमारे लिए सही हैं या नहीं है, इस बात को तय कर नहीं लेते। हम जो कुछ भी फैसला लेते हैं
ये तय कर कर लेते हैं कि हमारे पड़ोसी इस बारे में क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार इस बारे में क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त यार मित्र इस बारे में क्या सोचेंगे, है ना। मैं इस नौकरी, इस पढ़ाई से कौन सा करियर चुन पाऊंगा, कितना पैसा कमा पाऊंगा। अब ये सारा फितूर हमारे दिमाग में क्यों आ गया? क्योंकि सब लोगों ने 24 घंटे हमारे दिमाग में एक चीज भर दी है, पैसा 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 पैसा, है ना, सेफ कैरियर, सिक्योर कैरियर। लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यदि आप अपनी आंखों को उठाकर देखोगे ना, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष से देखोगे, मैं अभी ये नहीं बोल रहा पारमार, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब जो भी चीज हम इंद्रियों से देखते जानते हैं वो सब क्या है? साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। तो जो कुछ भी आप अपने उस साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब इन आंखों से देखोगे। अभी आगम को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, सर्वज्ञ की बात को साइड में रख दो, और आप योजना बना रहे हो अपने एक सेफ एंड सिक्योर करियर की, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा करियर, उसके ऊपर कोई मोहर लगाई जा सकती है कि ये परमानेंट एकदम सेफ करियर है? ये दुबई है ना, दुबई, यूएई, जगह जगह विज्ञापन लगे हुए हैं। आप इंडिया में भी किसी एयरपोर्ट पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको विज्ञापन लगा मिलेगा, यूएई मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। क्या विज्ञापन लगा मिलेगा? आपका इन्वेस्टमेंट मतलब यदि यहां प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सबसे ज्यादा सेफ है, यदि यहां घूमने आओगे तो सबसे ज्यादा सेफ है, यदि यहां पर पैसा लगाओगे दुबई के, यूएई के शेयर मार्केट में तो सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे सेफ। लेकिन आपको पता चला अभी वो दुबई जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, सबसे सेफ कैपिटल माना जाता है, वहीं बुर्ज खलीफा के बगल में क्या कहते हैं, वहां पे बम गिर गया। अब बोलो कौन सी चीज सेफ है? कौन सा? कीव। कीव नाम सुना है आपने? कीव किसका नाम है? एक शहर है कीव, यूक्रेन है ना, यूक्रेन कंट्री, उस यूक्रेन की राजधानी है कीव। मालूम उस कीव के बारे में क्या कहते थे? सेकेंड मोस्ट डेवलपिंग कंट्री आफ्टर लंदन। लंदन मतलब अगला लंदन बनने की दौड़ में था कीव। आज वो कीव जाकर देखना तो सिर्फ खंडहर ही खंडहर दिखाई देंगे। क्या हो गया? 3-4 सालों के अंदर किसी देश की हालत क्या हो जाती है? जब ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सत्ताएं कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में खत्म हो जाती हैं, और हम हमारी इस छोटी सी बुद्धि से अपनी योजनाओं के अनुरूप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। और किसकी कीमत पर? किसे दरकिनार करके? भगवान को दरकिनार करके, अपना आत्महित दरकिनार करके, जिनवाणी, स्वाध्याय, अभ्यास, इसको दरकिनार यानी तो समझते हो ना, मेरी भाषा में कुछ उर्दू के शब्द आ जाते हैं, समझ में आते हैं कि नहीं है? मतलब साइड करके, उनको इग्नोर करके, क्या बोलेंगे, और उनको उपेक्षित करके आप उन्हें, अब आप विचार करो, आप अपने इस छोटे से करियर को बनाने के लिए, छोटी सी जिंदगी जो आपको पता नहीं है कि आपको लग रहा है कि अगले 30 साल मेरे कैसे गुजरेंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि ये 30 साल हैं, हो सकेंगे, मिल सकेंगे। लेकिन उस 30 साल के एक काल्पनिक करियर को, जिसकी सत्ता का ठिकाना नहीं है, समझ में आया ना, जिसकी सत्ता का ठिकाना नहीं है, हम उसके लिए योजना बना रहे हैं। इस पर्याय का, इसकी सत्ता का अगले 25-30 सालों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो भी हम विचार रहे हैं वो एक कल्पना लोक में विचार रहे हैं, लेकिन इस असत के लिए हमारी योजना है। लेकिन जो सत्ता है, आबाल गोपाल सबको सदाकाल नित्य अनुभव में आ रहा है, जिसकी सत्ता है, और हम किसी बाहर के आदमी को इस बारे में समझाएं तो ये बात कठिन है। लेकिन जो 5 साल शास्त्री कर गया हो, उसको इस बारे में समझाया जाए कि भैया आत्मा की सत्ता है। अभी अनुभव के इस धरातल पर आकर भले मत बोलो, लेकिन इस साविकल्प अध्ययन, अभ्यास के आधार पर, आगम ज्ञान के आधार पर, क्योंकि 5 साल पढ़ने के बाद अब आपको समझना है, इतनी जिम्मेदारी नहीं है, आपको दूसरों को भी कन्विंस करना है कि ये है। और वो व्यक्ति स्वयं एक द्वंद्व से भरा हुआ है, उसके चित्त में खुद एक द्वंद्व है, मेरा करियर कैसा होना चाहिए, मुझे किस दुनिया में, किस फील्ड में जाना चाहिए। 2, 4, 6 साल के लिए यदि स्वाध्याय ना करें तो सब चल जाएगा,
देखो भाई, मैं बहुत इत्मीनान से और बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूं। इत्मीनान मतलब धैर्य से, है ना, और गंभीरता से बात कह रहा हूं। डोंट टेक इट ग्रांटेड। ये जो जिनवाणी है ना, इसे ये मत समझ लेना 2-4 साल के लिए छोड़ दें और फिर हमारा जब मर्जी पड़ेगी, हमने एक कैलकुलेटिव रिस्क ले ली, है ना, हम तो इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, हमें कभी भी ये पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का अवसर मिल जाएगा, ऐसा मत समझना। आज की हमारी की गई उपेक्षा हो सकता है ताउम्र हमारे पूरा जीवन हमारी बीत जाए और हम इसके पन्ने ना खोल पाए, कभी हम ऐसी परिस्थितियों के में फंस जाएं, क्योंकि क्षणिक उपेक्षाएं हमें लगती हल्की हैं लेकिन पड़ती बहुत भारी हैं। तो आज एक जीवन के दोहराव पर, जीवन के एक चौराहे पर, जीवन के एक बदलाव पर आप सब लोगों के मन में एक द्वंद्व होगा और उस द्वंद्व के कारण आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर हम अल्टीमेटली बहुत सोच विचार कर वो करते हैं जो हमारे लिए सही है, वो नहीं जो दुनिया कह रही है, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अब जब ये बात खड़ी होती है तो प्रश्न उठता है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, क्योंकि द्वंद्व से भरा हुआ व्यक्ति कभी सही फैसला नहीं ले सकता। द्वंद्व से भरा हुआ व्यक्ति कभी अपने स्वयं के सही रास्तों पर आगे नहीं बढ़ सकता, और जब सही रास्तों पर आगे नहीं बढ़ेगा तो सही गंतव्य तक भी नहीं पहुंचेगा। पारलौकिक जीवन की बात नहीं कह रहा हूं, लौकिक जीवन में भी एक पंक्ति है, आप लोगों ने दौलत राम जी की वो है ना, सकल गे गायक तदपि, उसमें एक लाइन आती है, बहुत सुंदर लाइन है, आप लोगों ने कई बार वो पढ़ी होगी। जैसे भगवान के सामने खड़ा होकर देखो भक्त क्या कह रहा है, भगवान को देखता हुआ क्या कहता है। पहले अपने सारे दुखों का बखान कर दिया कि तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पढ़े हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, बहुत बढ़िया। वहां पर एक लाइन आती है, अभी तुम बता रहे थे ना, मैंने पूछा द्वंद्व मतलब क्या, तो बच्चा बोलता है समास, है ना। अब देखो यहां पर एक द्वंद्व शब्द आएगा, तो आगे देखो क्या बोलता है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, है ना। और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते बोलता है, अब काल लब्धि बल तें दयाल। फिर क्या बोलते हैं, भगवान तुम्हारे सामने में आ गया हूं ना, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। समझ में आया। और फिर उसके बाद आगे किस बात की खुशी हो रही है तुम्हारा दर्शन पाकर, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। क्या बोल रहे हैं, ये वाली पंक्ति मैं इसलिए याद कर रहा हूं, मैं दूसरे भी कई जगह द्वंद्व शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन वो नहीं कर रहा अभी, ये इसलिए की क्योंकि आप में से अधिकांश को ये याद होगी, आपने पढ़ी होगी। तो आप क्यों पढ़ते हो भगवान के सामने ये, ऐसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे, भाई साहब लोगों ने आपको मंदिर भेज दिया तो कुछ भी पढ़ के आओ, इसलिए, या कुछ लगता है ना थोड़ा बहुत। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये हम जो बोल रहे हैं इसका थोड़ा सा एहसास भी हमको है कि नहीं। अब देखो भगवान के सामने खड़े होकर क्या बोल रहा है, एक बार ईमानदारी से बोलना। भगवान के सामने भी जाके बेईमानी से बोलोगे तो कहाँ ईमानदारी करोगे। तो कोई तो एक पर्टिकुलर स्थल ऐसा होना चाहिए जहां पर हम ईमानदार रहें, जहां पर हम हमारे साथ न्याय कर सकें। दुनिया में तो हम बहुत देखा देखी की बातें करते हैं, औपचारिकताएं की बातें करते हैं, लोक लाजवश कई तरह के बातें की जाती हैं, लेकिन भगवान के सामने तो एक बार निष्ठा के साथ और बिल्कुल बड़ी ईमानदार नियत के साथ एक लाइन हमने बोली, क्या कही, अब काल लब्धि बल तें दयाल। भगवान मेरा इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब एक ऐसी काल लब्धि पक गई है मेरी कि मुझे आप मिल गए हो, और आपके मिलने से क्या फायदा हुआ कि तुम्हारे दर्शन के होने से मेरे को जो रोम रोम मेरा पुलकित हुआ है, जो खुशी आई है वो क्यों आई है। तो क्या कहते हैं, मेरा मन शांत हो गया, और शांत हुआ है तो शांत होकर क्या कर गया कि उसके सारे द्वंद्व मिट गए। अब ये द्वंद्व क्या थे, क्या द्वंद्व थे, अरे ये द्वंद्व थे कि जब मैं यहाँ स्वाध्याय सुनने बैठता हूँ, जब मैं समयसार पढ़ता हूँ, जब मैं कोई प्रवचन सुन रहा हूँ, जब मैं तत्वार सूत्र की कोई कक्षा ले रहा हूँ, तब तो मुझे लगता है हाँ
आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, मुझे मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर परिवार रिश्तेदार दोस्तों यारों के बीच में जाता हूँ तो मैं अपने भीतर ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाता हूँ और फिर उनके सामने मैं कुछ झूठी बातें करने लगता हूँ, मेरा ऐसा करियर होगा, मैं ये होगा। फिर वहाँ जाकर यहाँ तो मुझे थोड़ा बहुत कभी दिखता भी है, भगवान आत्मा चैतन्य कुछ दिखता भी है, मुझे अपने गुण दिखते हैं, मुझे अपना उपयोग लक्षण दिखता है, मुझे ये दिखता है, मेरे अपने सामान्य गुण दिखते हैं। लेकिन जब मैं दुनिया में लोगों के बीच जाता हूँ या दुनिया की चकाचौंध को देखता हूँ तो वहाँ तो मुझे पैसा पद प्रतिष्ठा बस यही चीज़ें दिखने लगती हैं। और फिर मेरी सारी दौड़ मेरी कोशिशें किस तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, उसे ही पाने के लिए। मेरे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी, मैं कितना कमा रहा हूं, मैं किस पद पर हूं और लोग मुझे किस तरह से देखते जानते हैं। देखो ईमानदारी से यदि एकांत में विचार करोगे, लोगों को आपकी प्रतिष्ठा से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई प्रसन्नता नहीं होती। आपको प्रसन्नता नहीं हो रही ये तो आप जान ही रहे हो, लेकिन आप जो दिखाने के लिए आप उसे फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल भी रहे हो ना, तो उससे किसी को मजा नहीं आ रहा है, बल्कि हर लोग किसी ना किसी ईर्ष्या भाव से आपके प्रति दुराव से वो भरा रहे हैं, उन्हें कोई आनंद नहीं आ रहा। बताओ दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे दूसरे की प्रतिष्ठा ऊपरी वैभव देखकर आनंद आता है। ये दुनिया की जिन सफलताओं के पीछे हम भाग रहे होते हैं वो सारी सफलताएं दूसरों के मन में आनंद पैदा नहीं करती, दुखी पैदा करती हैं। लेकिन एक सफलता ऐसी है उसे पा जाओगे तो पूरी दुनिया को आनंद होगा। हम पंचकल्याणक में गाते हैं गीत, आपको यदि केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूरी दुनिया का वाकई में भला होगा, वाकई में दुनिया आनंदित होगी। आपको यदि आप मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे तो दुनिया वाकई में आनंदित होगी। और उस मोक्ष मार्ग का, उस मुक्ति का, उस केवल ज्ञान का वो रास्ता कहां से होकर गुजरता है जो मेरे शाश्वत सुख का कारण है। ये 20-30 वर्ष के भविष्य का नहीं है, वो भविष्य तो वो है, रहिए अनंत काल वाला वो भविष्य है। बोलो उस भविष्य के लिए क्या योजना है। इसके लिए तो योजना है, माँ बाप की भी बड़ी विचित्र स्थितियां होती हैं, चूंकि यहाँ कुछ माता पिता बैठे हुए हैं, है ना, वो चाहते तो हैं हमारा बेटा संस्कारी हो, लेकिन एक कैलकुलेटिव वे में हो। वो इतना संस्कारी ना हो जाए कि कहीं संयम धारण कर ले, वो इतना संस्कारी ना हो जाए, है ना, कि भैया इसी भाव में मोक्ष जाने की बात करने लगे। नहीं, वो इतना संस्कारी होना चाहिए कि हमारा सोशल स्टेटस मेंटेन करे, बाकी तो पैसे ही कमाने वाला होना चाहिए, है ना। तो ये द्वंद्व तो माँ बाप के जीवन में भी है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, करियर चाहिए, समझ में आया ना। स्टेबिलिटी आपको आपकी वास्तविक सत्ता स्वीकार करके मिल सकती है। आप यदि ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में किसी पद पैसे प्रतिष्ठा से स्टेबिलिटी मिल जाए, मुझे एक भी पद बताओ जो स्टेबल हो, एक भी पद, दुनिया का एक भी सिंगल। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन स्टेबिलिटी है क्या? ना नित्यता है ना ध्रुवता है, समझ में आया ना। अध्रुव भी है और अनित्य भी है, वो उनके खुद के लिए दुख का कारण है। अरे भाई मैं क्या बताऊं, अभी शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप जिंदगी के सोपानों को आगे चढ़ते चले जाओगे, जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, तो आप देखोगे आपने एक बड़े लंबे कालखंड तक जो आशा संजोई थी, जो तमन्ना की थी, जब कभी एक लंबे समय के बाद आप उसे पा रहे होगे ना, उसे पाते वक्त उसका पूरा आनंद जो था ना, जो ख्यालों में था, वो आनंद समझ लो कि लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। जिसके लिए हमने जीवन भर ख्वाब संजोए और जब वो मिल रहा था तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि जब लगता था कि मेरे पास एक 50 लाख की गाड़ी हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा और वो दिन मेरे लिए बहुत अद्भुत अद्वितीय होगा। फिर जब हम देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें। अभी ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उस मुकाम पर जाने के बाद, जैसे कोई नौकरी के लिए कोई तमन्ना इच्छा हो, बाद में वो नौकरी मिल गई, मिलने के बाद क्या होगा? नथिंग। लेकिन अब इस नथिंग को वो स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्वीकार?
क्योंकि 5, 8, 10 साल तक वो उसका ईगो बन गया था, वो सपना उसका ईगो बन गया था। और ईगो मतलब क्या होता है मालूम? ईगो सेंट्रिक हो जाने का मतलब क्या होता है? ईगो सेंट्रिक हो जाने का मतलब होता है आप अपनी इस पर्यायगत आत्ममुग्धता के अलावा और कुछ नहीं देख पाते। आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मैं और मैं भी इस पर्याय से, बस मैं, ये जो है ना, उसका मोह तो बड़ा गाढ़ा है, इतना भयंकर ईगो सेंट्रिक है, वो नहीं देखने को तैयार है। यदि आप वाकई में कभी ज्ञानी होगे, यदि आपको ये मानना है ना मैं ज्ञान के नजदीक जा रहा हूं, इसे तौलने का एक ही पैमाना है। यदि आपको वाकई में लग रहा है, केवल ज्ञान होने से पहले आपको लग रहा है कि आपको जान रहे हो वाकई, उस ज्ञान को मापने का एक ही पैमाना है। यदि आपको आपके ज्ञान में आपकी कमियां दिख जाएं, आपको आपके ज्ञान में आपका अज्ञान दिख जाए, तो समझ लेना कि मैं कुछ जान रहा हूं। और यदि वो नहीं दिख रहा है तो समझ लेना एक भ्रम के आभा मंडल में जी रहे हो और कुछ नहीं है। यदि लग रहा है कि नहीं मैं आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना, अपने इस अज्ञान को पूछते हुए, इस पर्याय को पूछते हुए यदि लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा डिसीजन इज द बेस्ट, है ना, मैं जो करता हूं, मैं जो बोलता हूं, ये जो मैं की चीत्कार है ना, ये मतलब नहीं जान रहे हो। फिर जब आप अपनी कमियां देखने में सक्षम नहीं हो तो दूसरा भी कोई दिखाएगा तो वो नहीं जान पाओगे। और इस स्थिति में आपको कदम कदम पर एक स्थिति ये बन पड़ेगी कि जब आपके पास आपकी प्रशंसा करने वाले तो अनेकों लोग होंगे, लेकिन उन प्रशंसाओं में भी स्वार्थ होगा, उन प्रशंसाओं में अंतर हृदय से दुराव होगा। बाहर से आपकी बात करेंगे लेकिन आपकी कमियों का जिक्र कोई नहीं करेगा। यदि हमारी इस पर्यायगत कमी को कोई दिखाता है ना, तो वो एकमात्र जिनवाणी है, जहां हम हमारी इन कमियों का साक्षात्कार कर सकते हैं। और जब हमें हमारी ही कमियां दिख रही होती हैं तो उन्हें दूर करने की संभावना होती है, और जब आपको आपकी ही कमियां नहीं दिखेंगी तो उन्हें दूर करने की संभावना कहां से रहेगी, बताइए। तो क्या होगा? एक ईगो सेंट्रिक, क्या कहेंगे हिंदी में इसको, मतलब इतना गहरा आत्ममुग्ध हो जाएगा व्यक्ति कि उसे कुछ नहीं दिखेगा। आप यकीन मानिए, आपकी सबसे बड़े जीवन की पूंजी मालूम कौन है? आपके पास एक ऐसा योग्य व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है जो आपकी कमियों की तरफ इशारा करता है। आपके पास कोई ऐसा संसाधन विद्यमान है जो आपकी कमियों को, तारीफें करने वाले तो बहुत मिलेंगे, और उन तारीफों से अपने झूठे आभा मंडल को हम बहुत ऊंचाइयों पर महसूस भी बहुत कर लेंगे। आपके पास कोई वाकई में ईमानदारी से आपकी कमियों की तरफ इशारा करने वाला व्यक्ति है तो उसे बड़े सहेज के रखना। समझ में आया? क्योंकि वहां से आपके बेहतर होने की संभावना रहेगी। नहीं तो झूठी तारीफें करने वाले बहुत हैं, और ऐसा व्यक्ति, ईमानदारी से आपकी कमियों की तरफ इशारा करने वाला व्यक्ति वो ही हो सकता है जो आपका साधर्मी हो, जो जिसके हृदय में जिनवाणी हो। तो एक बार इस जिनवाणी की चंद लम्हों के लिए की गई उपेक्षा हमसे हो सकता है ये पूरा जीवन जिनवाणी के बगैर गुजर जाने को मजबूर कर दे। और आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं तो अपने कई मित्रों को जानता हूं जो अंदर ही अंदर छटपटाते हैं और चाहते हैं, यदि दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण कोई काम है ना तो वो यही है कि जिनवाणी के पास हमारे कदम बढ़ जाएं, जिनवाणी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। नहीं तो आपके बगल में किताब रखी होगी, जिनवाणी रखी होगी, आपका मन तो करेगा एक बार उठा लें, लेकिन फिर सोचोगे चलो बाद में उठाएंगे, अभी तो वेब सीरीज देख लेते हैं, बस आपको तुरंत, अरे अभी तो यूट्यूब चला लेते हैं, आपको तुरंत, क्योंकि हम इतने साधनों से घिर गए हैं जो हमें सिर्फ एक चीज करने के लिए निरंतर तत्पर है, और वो ये है कि शास्त्र मत छुओ तुम, बाकी तुम्हें जो दिखाए सो करो। क्योंकि पंचम काल से बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते अपन कि ये हमें देवगुरु शास्त्र के पास ले जाए, ये हमें अपनी आत्मा के पास ले जाए। अब सोचो आपके जीवन में एक लम्हा आया जो लाखों बच्चों के जीवन में नहीं आता। समझ में आया कि आप भगवान के पास तक आए, आप जिनवाणी के पास आए, आपने जिनवाणी सुनी भी और बहुत कच्ची उम्र में सुन ली। हो सकता है आपके माता पिता दादा दादी, उन्हें एक लंबे समय तक ये सुनने ही नहीं मिली, लेकिन आपको मिली, और हम इस रास्ते से दूर हट गए। किसी और असत कल्पना को छोड़कर ये ठीक वैसा ही है जैसे हम देवगुरु शास्त्र के सामने आए तो,
और उनको मुंह चिढ़ाकर दूर चले गए। अब आपको क्या लगता है, इस पाप का फल छोटा मोटा होगा? डोंट टेक इट ग्रांटेड। आप ये मत सोचना कि हम वापस लौट आएंगे। कुछ चीजें, कुछ वापसियां बड़ी दूभर हो जाती हैं और शायद उन वापसियों में अनंत काल भी लग सकता है। आज की गई, आज का पलायन, आज का क्या बोलेंगे, आज का हमारा इसकी उपेक्षा करके बढ़ाया गया एक कदम हो सकता है वापस हमें यहां आने में अनंत काल लगा दे। अब आपको यह तय करना है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, कितना वक्त और कब तक। समझ में आया? मैं तो अपने जीवन को देख के भी कुछ चीजें महसूस करता हूं कि मैंने भी सोचा था जब मेरी शास्त्री कंप्लीट हुई थी 2-4 साल के लिए, है ना, अभी थोड़ा करियर पे ध्यान देते हैं। और वो 3-4 साल ऐसी स्थिति बनी कि जिनवाणी छूने का मौका नहीं लगा। फिर वो तो किसी दैव योग से वापस रिटर्निंग हो गई, शायद भली होनहार थी। लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा मौका नहीं आ पाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। हाँ, फिर आपके लिए जिनवाणी, ये तत्व विचार आदि की बातें मोबाइल की स्टेटसों पे तो रहेंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे एक आपको मिल गई कोटेशन टोडरमल जी की, सदासुख दास जी की, आप 4 आदमियों को फॉरवर्ड कर दोगे और स्टेटस पे लगा लोगे, लेकिन वो आपके हृदय में नहीं आ पाएगी। उससे सीधा साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, उसे समझने और समझाने की लायकात चली जाएगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए और इस द्वंद्व में हमसे कुछ ऐसा फैसला ना हो जाए जिसकी कीमत हमारी पूरी जिंदगी को चुकाना पड़ेगा, और एक जीवन को नहीं, पूरे अनंत काल को। समझ में आया? देखो, जब कोई बच्चा गलत फैसला ले रहा हो, मान के चलो अगले दिन उसका एग्जाम हो, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, तो मम्मी पापा डंडा लेके भी बैठाते थे, पढ़ने बैठ, तो जो व्यवस्था चाहिए वो हम करके देंगे। मालूम वो क्या कहते थे? एक डायलॉग देते थे, बेटा जीवन का सवाल है। उन्हें लगता था ना, तेरे जीवन का सवाल है, यदि अभी नहीं पढ़ेगा तो तुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर जीवन नहीं बनेगा। ऐसा लगता था कि नहीं? यहां मालूम है आपको क्या है? यहां एक जीवन का सवाल नहीं है, यहां निगोद और मोक्ष का सवाल है। समझ में आया? एक गलत फैसला, आपको ये मत समझ लेना कि आपको सिर्फ इस जीवन के लिए गलत रास्तों पर बढ़ा देगा। एक गलत फैसला शायद निगोद की तरफ भी आगे बढ़ा सकता है। इसलिए मन में ये भावना, ये दुराव तो लाना ही नहीं है, क्योंकि आपकी खूबसूरती जिंदगी भर इस बात से रहेगी कि आपके जीवन में स्वाध्याय कितना है, तत्व अभ्यास कितना है, तत्व चिंतन कितना है, आप इससे कितने जुड़े हो, आप इस आराधना प्रभावना के मार्ग में लगे कितने हो। और यकीन मानिए, आप में से कोई व्यक्ति हो सकता है कल को जाए और 25-50 लाख रुपए का पैकेज पा जाए, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं ना, उस व्यक्ति से गौरवान्वित नहीं होंगी। लेकिन एक व्यक्ति इस तत्व आराधन के मार्ग में लगा रहकर यदि सम्यक दर्शन पा जाएगा और 2-4-10 लोगों के जीवन में इस मोक्ष मार्ग को पल्लवित करने का, पुष्पित करने का कुछ उत्तम कार्य कर देगा, उससे ये संस्थाएं गौरवान्वित होंगी। उससे आपके ऊपर खर्च किया गया पैसा वाकई में सार्थक साबित होगा, अदरवाइज तो उसे आप सार्थक और सफल नहीं मान सकते। तो ये सारी चीजें हैं, हमें बहुत धैर्य से समझना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप चीजों को पाते चले जाओगे ना, उनसे तो कुछ मत मिलने वाला नहीं है, लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए हमें अपने उन फैसलों को जस्टिफाई करना पड़ता है, तो हम बोलने लगते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी आती है, अभी कितना टाइम हो गया, कितना देर तक, 7:45 तक, 7:45 तक लेना है? हाँ, 7-8 मिनट का टाइम है, तो मैं भी खत्म करता हूँ जल्दी बात। एक कहानी है कि एक व्यक्ति, एक गांव था, उस गांव में एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, समझ में, एक बहुत ऊंचा पर्वत था, और उस पूरे गांव में एक किंवदंती फैली हुई थी कि जो भी व्यक्ति इस पर्वत पर चला जाएगा ना, उसे सोने, चांदी, रत्न, है ना, और कल्प वृक्ष और क्या कहते हैं, सारा साज, सौंदर्य, क्या कहते हैं, जितनी सुविधाएं जीवन में हो सकती हैं, सुंदर नारियां, भोग सामग्री, सब कुछ मिलेगा। पूरा गांव कल्पना करता था, लेकिन वो पर्वत बड़ा ऊंचा था। अब कौन जाने की हिम्मत करे? अब जाना तो कोई ने करी भी कोशिश पूर्व में, तो वो सफल नहीं हो पाया, मर गया, गिर गया, कुछ भी हुआ, तो उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन एक व्यक्ति जो धीरे धीरे कोशिश करता 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 आखिरकार पहुंच ही गया, तो बचपन से वो लगातार एफर्ट कर रहा था। अब जब वो पहुंच गया ऊपर, तो ऊपर जाके वो उसी ख्याली पुलाव के चक्कर में गया था ना, जो पूरे गांव में कथाएं फैली हुई थी। अब जब जाकर ऊपर देखा, तो ऊपर तो कुछ नहीं था,
नीचे तो फिर भी पानी वानी मिल ही जाता था पीने, ऊपर तो एकदम सख्त चट्टाने, वहां पीने को पानी नसीब ना हो। बड़ी मशक्कत करी, घूमता फिरता बदहवास होता हुआ, परेशान होता हुआ, आखिरकार जैसे तैसे 2-4-6 दिन कैसे भी सरवाइव करके वो वापस लौट के आया। अब पूरे गांव में तो चर्चा थी, अरे भैया वो चला गया, वो चला गया दिव्य पर्वत पे, वो दिव्य पर्वत पर वो होके आ गया, तो ऐसे पूरे गांव में चर्चा। अब वो जब नीचे लौट के आया तो सब लोग पूछे और कैसा था, कैसा लगा, कैसा लगा। अब भैया वो जो एफर्ट लगा रहा था, जो प्रयास कर रहा था, जो सपना संजो रहा था, वो सपना और वो प्रयास उसका ईगो बन गया था। अब वो अपने ईगो को झुटलाए कैसे? तो अब दुनिया वालों को क्या कहेगा, अरे एक नंबर है, तुम लोग तो बिल्कुल नरक की जिंदगी जी रहे हो, असली जीवन तो वहां है, असली सौंदर्य तो वहां है। समझ में आया? सारा का सारा जीवन का सुख सुविधाएं है ना, तुम लोग क्या जानो, असली जीवन तो वो है। तो ऐसी कहानियां और गप्पें गढ़ने लगा, और जब वो कहानियां और गप्पें सुनाए तो 10, 20, 25, 50 और लोगों के मन में तमन्नाएं पैदा हो गई कि हमें भी जाना चाहिए, काश हमें भी जाने मिले, काश हम भी एक दिन वहां पर जाएं। तो एक व्यक्ति का जो ईगो था और उसकी जो झूठी कहानियां थी, वो सैकड़ों लोगों की, उस गांव के लोगों का ख्वाब बन गया। होता है ना, एक व्यक्ति ईगो फुलफिल करता है, उसे पा जाता है, उसके बाद वो कुछ कहानियां गढ़ता है, और उन कहानियों के आधार पर फिर सारे के सारे लोग वही सपने संजोने लगते हैं। बस कुछ ऐसा ही है ये दुनिया की कामयाबियों का सिलसिला। पूरी दुनिया भी एक ख्वाब संजोती है, किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का, किसी खास मुकाम तक जाने के लिए कुछ पैसों का, और लगता है कि शायद वहां पहुंच जाए, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा बंगला हो, ऐसा मकान हो, समझ में आया, ये स्टेटस हो, तो शायद मेरा जीवन अत्यंत खूबसूरती से और आनंद से बीतेगा। अब जो व्यक्ति वहां पहुंचे हैं, अभी पहुंचकर तो देखते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो दुनिया से कहें कैसे? फिर तो वो झूठी संघर्षों की कहानियां सुनाते हैं, भैया हमने बहुत मुश्किल से पाया है, आई एम समथिंग, हर कोई ये नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूं, मैंने ही कुछ ये अचीव किया, मेरे अचीवमेंट को मैं ऐसे झुटला नहीं सकता। तो फिर वो कहानियां गढ़ता है, उसकी झूठी कहानियां कई दूसरे लोगों को सपना देती हैं, और वो इस पूरी दुनिया में चल रहा है। लोगों ने एक मुकाम पाया, उस मुकाम पर पहुंचकर उनने कुछ नहीं पाया, और उसके बाद कुछ कहानियां गढ़ी, और जब वो कहानियां गढ़ी तो उसने बहुत सारे लोगों को सपने दिए, और प्रायः इस पूरी प्रकृति में वो सपने घूम रहे हैं। और वो सपने क्या हैं? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये स्टेटस, ये नौकरी, ऐसा बिजनेस, ऐसा ये। और जब हम इन सपनों के ख्यालों में इतने मग्न और मुग्ध हो जाते हैं कि जो हमें अर्जित है, जो हमने पाया है, जो हमने ये पाया है, जो हमें मिल गया किसी देव योग से, अब काल लब्धि बलते दयाल, ये मिल गया है, हमें ये कुछ नहीं लगता, और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बहुत कुछ लगता है। और उसे पाने के चक्कर में हम लगातार इसे उपेक्षित 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 करते चले जाते हैं। इन उपेक्षाओं का फल ये होता है कि ये हो सकता है इस पूरे जीवन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए हम और आपसे दूर हो जाए। तो ऐसे में फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर द्वंद्व कहां तक पाला जाए, कि कहीं ये द्वंद्व हमसे कोई ऐसा फैसला ना लेने को मजबूर कर दे कि उसके कारण ये पूरा जीवन ही हम अत्यंत दुखों के भंवर में झोंकने के लिए तत्पर हो जाएं। और ये सब हम सब की एक सामरिक जिम्मेदारी है, हम सब की एक सामूहिक सामरिक जिम्मेदारी है, माता पिता की, बच्चों की, आप सब की। आपको अपने कुछ लक्ष्य तय करना पड़ेंगे, और यही हमारी भगवान से प्रार्थना होती है उनको देखकर कि प्रभु जब मैं आपकी मुद्रा देखता हूं ना, तो मैं अपने आप को कई संसाधनों से भरकर खुशी महसूस करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता हूं। लेकिन जब आपको देखता हूं तो मिटे सकल द्वंद्व, और चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। आपको देखकर मुझे अपना एहसास होता है, लगता है कि अपना सर्वस्व बाहर से चीजों को जोड़ने में नहीं है, अपनी परिपूर्णता तो अपने स्वयं के होने में है, और वो स्वयं के होने का मार्ग प्रशस्त करने वाली ये जिनवाणी है। इसलिए मैंने कहा कि डोंट टेक इट ग्रांटेड। आपको ये मिल गई है, अब ये आपके जीवन में आगे बनी रहे, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा, भावना भानी होगी, और उस भावना और उन प्रयत्नों का फल हमें अपने जीवन में आगे देखने को मिलेगा। इसलिए कोई दो राहे पर, चौराहे पर आकर मन की दुविधा और द्वंद्व में मत उलझना। एक चीज बस अपने चित्त में बिल्कुल
क्या कहें, अंगद के पैर की तरह जमा लेना कि मेरा कल्याण यदि कैसे भी हो सकता है तो इस जिनवाणी के बताए मार्ग पर चलकर ही हो सकता है। इसलिए जीवन में चाहे जो हो मेरे से छूट जाए, लेकिन ये तत्वाभ्यास, ये ज्ञान आराधन, ये मुझसे नहीं छूटना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो इतनी मांगलिक शुरुआत हुई है, इतना सुंदर मंगलाचरण हुआ है, तो उपसंहार भी तो उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। और इस आगम ज्ञान के मंगलाचरण का उत्तम उपसंहार तो सम्यक दर्शन ही हो सकता है। और जिस दिन आप वो सम्यक दर्शन ले लोगे, उस दिन ही वास्तव में आपका दीक्षांत होगा। समझ में आया ना? क्योंकि उसके बाद वो सम्यक दर्शन आपको आगे के रास्ते पर स्वयं लेकर चला जाएगा। तो ऐसे हम अपने इस सुयोग का, इस उत्तम संसाधन का, अपनी काल लब्धि का सदुपयोग करके स्वयं को मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करें और सभी तरह के द्वंद्वों को निर्मूल करके एक बात अपने चित्त में बड़ी पक्की इस तरह से बैठाएं कि मुझे जिनवाणी का अभ्यास करना है, क्योंकि इसके अभ्यास से ही मेरे सुख का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अभी इतनी ही बात करके अपनी बात पूरी करते हैं। बहुत ही सुंदर डॉक्टर अंकुर जी का मार्मिक व्याख्यान। वास्तव में लंबा समय हो तो और विशेष आनंद आए, विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणास्पद रहता है। मैं केवल एक छोटी सूचना कर रहा हूँ। हमारे अभिषेक आस्था अहमदाबाद, उन्होंने हमारे विद्यार्थी एक तो अंग्रेजी माध्यम का गोद लिया है और एक शास्त्री 52,000 रुपये, हमारे जो अरविंद जी ज्ञानचंद जी हैं उनके कबर साहब हैं ये, तो उन्होंने 52,000 रुपये की घोषणा की है। हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी हम सब लोग आदरणीय अंकुर जी भाई साहब का स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे और बड़ा प्रासंगिक विषय था कि यह द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। लाइन तो ये थी। और हमारे जो 10th के जो विद्यार्थी हैं, जो इनकी विदाई स्पीच अभी हम सब लोग सुनने वाले हैं, उनके मन में, सच में उनके मन में तो है ही, लेकिन उनके अभिभावकों के मन में भी ये द्वंद्व है कि हमारे बच्चे को अब हम क्या कराएंगे, वो बच्चा कहाँ जाएगा। तो निश्चित रूप से आज के स्वाध्याय से वह द्वंद्व आपका निकला होगा। आप जहाँ तक आए हैं इसकी उपेक्षा कर कर अब जाना हमें स्वीकार नहीं है। कवि दिनकर की एक पंक्तियाँ है कि यह लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो निश्चित रूप से हम सब विद्यार्थियों के मन में जो द्वंद्व है, आप देखिए, आप अंकुर जी को सुन रहे थे, शास्त्री करके आप क्या नहीं कर सकते। अंकुर जी ने एक नई विधा आजीविका के क्षेत्र में निकाली। शास्त्री होकर आप दूरदर्शन विभाग में गए। ऐसे अनेक शास्त्री विद्वान हैं। कुछ वर्ष पहले एक स्कोप हम सब लोगों के यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमने, अंकुर जी तो आए थे, इनके साथ में अनेक विद्वान आए जिनने लौकिक क्षेत्र में भी अनेक उन्नतियाँ प्राप्त की। और उसमें अधिकांश जो आज आपको दिखाई देते हैं हमारे शास्त्री विद्वान आगे आप सब लोगों को दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग, इस भाई साहब ने जो स्वाध्याय आज हम सब लोगों को करवाया कि भैया ये द्वंद्व हम सब लोगों का मिटना चाहिए, हमने जो सीखा है उसे हम सब लोग आत्मसात करें और तत्व अभ्यास, तत्व विचार और तत्व निर्णय के मार्ग में ही हम सब लोग आगे बढ़ें। हम सब लोग अपने स्थान पर यहाँ खड़े होंगे और माँ जिनवाणी की स्तुति के तुरंत बाद हम सब लोग यहीं विराजमान होंगे।